जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले बात बता देता हूँ, जितने भी मतलब आज का रिव्यू था जितने भी शिफ्ट का मैंने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे कर दिया है। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू आप जाके सुन सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे रिजल्ट की डेट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, जिन जिन लोगों का नाविक जीडी और डीबी का मिड मार्च इन्होंने पेपर का दे रखा था, मिड मार्च और एंड मार्च, मतलब देखो मिड मार्च में ही कंडक्ट करा लिया गया है। 20 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट था और 23 मार्च आज जो हो रहा है आपका पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और एंड अप्रैल से अर्ली मई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एंड अप्रैल से अर्ली मई 2021। तो आप देखो यहाँ पे ये तो हो चुका है। अब स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम जो होगा एंड अप्रैल और अर्ली मई, मतलब कि एंड अप्रैल लगभग आप मान सकते हो वही 25 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में। इसमें आपका स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा, जो आपका रनिंग होगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी अपलोड करने होंगे, कट ऑफ वगैरह। रिजल्ट डिक्लेरेशन की पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाएगा, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज फर्स्ट टू स्टेज थर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय लॉगिन टू द कैंडिडेट्स अकाउंट ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट। मतलब आपका अपनी कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में जाके एक्सेस कर सकते हो। द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस टेंटुअली विद इन 20 डेज। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटुअली आपका विद इन 20 डेज के भीतर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब 20 दिनों के भीतर। तो भाई 23 तारीख हो रहा है, तो आप मान सकते हो एग्जाम्पल के लिए कि 10 अप्रैल तक आपका मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। 10 अप्रैल तक आपका मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टेज सेकंड की एग्जाम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अप्रैल और अर्ली मई। तो एंड अप्रैल और अर्ली मई के बीच में आपका स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा। और उसके बाद अगर मैं फाइनली कट ऑफ के बारे में, देखो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स टू अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, भाई अगर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे जो जो दिया हुआ है। जैसे कि ऑल कैंडिडेट के लिए फार्मूला फॉर कॉमर्स CGPA ग्रेड इनटू द परसेंटेज ऑफ, ये कुछ अभी डॉक्यूमेंट्स है तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, जो आपको वहाँ पे अभी फिर से अपलोड करने पड़ेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में। वो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ का बता दूं तो देखो भाई कोस्ट गार्ड तो हो नहीं, तो कट ऑफ के बारे में कुछ वैसे बता दूं तो कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर का मैं बोलूं तो पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आया, पेपर बिल्कुल ईजी ही आया है, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि पेपर उतना ईजी नहीं आया, पेपर बोलूँगा तो मॉडरेट टू हार्ड है। तो जैसे कि उन्होंने दे रखा था कि यहाँ पे आपको जीडी वाले पेपर में, डीबी वाले पेपर में 30 नंबर चाहिए 60 में, और उसमें 20 नंबर चाहिए। टोटल तो उनका 50 बन रहा था। बट मुझे लगता है कि यार जो 70 तक करके जाओगे, क्योंकि कोस्ट गार्ड भाई वैकेंसी तो ज़्यादा है नहीं, 400 ऑलमोस्ट है सारा का सारा मिला के। तो भाई अगर मैं बोलूँ तो अगर कितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लगभग मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि हम अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि कोस्ट गार्ड अपने बेस पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रिपेयर्ड एनी एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड विल बी इश्यूड पर द अवेलेबल एंड रेशियो डिसाइडेड बाय ICG, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जो रेशियो डिसाइड किया जाएगा उसी बेसिस पे आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो रेशियो इंडियन कोस्ट गार्ड डिसाइड करेगा उस बेसिस पे भाई मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए 1500, क्योंकि 400 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 1500 कैंडिडेट को मान लो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो भाई उसके बाद 1500, मतलब 1500 में तो कम से कम 70%, मुझे लगता है 70% तो आपका होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी पेपर का लेवल देखते हुए तो कैंडिडेट बोल रहे भाई, क्योंकि 70% मैं इस वजह से भाई बोल रहा हूँ क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जिसका अच्छा थोड़ा भी अच्छा प्रिपरेशन था, मतलब कि मतलब जीडी की प्रिपरेशन कर रहा हो या डीबी की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो जिसने मान लो मैं कहता हूँ जीडी में ही है पर डीबी में ही है, मान लो अच्छी प्रिपरेशन थी, तो 60 में से भाई लगभग 40 तो 45 बना ही ले गया होगा। अब बच्चे उसमें 45 अगर कर जाता है इसमें, तो बच्चे डीबी में 2500 क्वेश्चन, भाई मैं कहता हूँ उसको कुछ भी ना आता होगा, फिर भी अगर वो तुक्का ही मार देगा तो फिर भी जाके ऑलमोस्ट 20-25 तक तो बना ही ले जाएगा भाई। लॉजिकली अगर उसके पास थोड़ा भी लॉजिक होगा, मैथ में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20-25 तो ऐसा करके मुझे लगता है 45-20 करके ऐसे जाके 70 नंबर तक, 25 करके 70 नंबर तक बन जाएगा जाके। बाकी आप अपने पर्सनल विचार जो आपके पर्सनल हैं वो जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए तो वहाँ पे आ जाना। बाकी थैंक यू, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर, जय हिंद। ये ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन था जो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।